हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में हम लोग कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं। आज निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मध्य पाषाण काल के औजारों को। तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। पाषाण काल का समय माइक्रोलिथ है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सजिदा एवं पाबोस पद्धति व नवरोज त्यौहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? बलबन जाना जाता है। सिजदा होता था सजदा करना, पेट के बल लेट कर। सिजदा मतलब था पेट के बल लेट कर अभिवादन करना, पेट के बल लेट कर अभिवादन करना। और पाबोस का मतलब होता था चूमना, कदमों को चूमना। सुल्तान या जो भी थे उसके कदमों को चूमना, पाबोस, कदमों को चूमना। और नवरोज पारसी त्यौहार था, पारसी त्यौहार था। ये पारसियों का नववर्ष हुआ करता था, नया साल इनका शुरू होता है उसे नवरोज। तो नवरोज। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1760 से 69 के बीच हुआ। कौन विजयी रहा? आंग्ल मैसूर युद्ध होता है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। तो इसमें हैदर अली विजयी रहा। और इस युद्ध में हुई है मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि में हुआ कि जो जिसके भाग थे उसको वापस कर दिए जाए। आगे मैसूर की सहायता करने के लिए वचन भी दिया गया। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन आगमन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल भारत के प्रधानमंत्री थे क्रिप्स मिशन के आगमन के समय। अगला क्वेश्चन है, लेकिन में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो हुई थी ये सोचिए, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हुई थी। बताइए कौन सा विश्वविद्यालय था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या इसको कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। और किसने करी थी स्थापना, किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से स्थापना हुई थी 1916 में। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देश दिए हैं, ये देश हैं। देश है और इधर चक्रवात के नाम। तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को किस नाम से? विली विली नाम से जानते हैं। भारत में चक्रवात को चक्रवात के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जानते हैं। और फिलीपींस में बागियों के नाम से जानते हैं। मिल गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 2 बी का 3। ए का 2 बी का 3, ये सही है। गुजरात भारत का सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य बताइए। तो गुजरात जो है राज्य भारत का सर्वाधिक। देखो, भारत के जो देखा जाए तो तट पे कुल टोटल 9 राज्य स्थित है। गुजरात सर्वाधिक सीमा वाला तटीय राज्य। दूसरा देखा जाए तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है। तो ये होगा आंध्र प्रदेश। भारत में मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है गुजरात तट के सहारे। पहला सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में जानते हैं। तो पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पहला पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात तट के सहारे। किस पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भर का पिरामिड उल्टा बनता है? तो ये है, जीव भर का पिरामिड उल्टा बनता है तालाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे जाता है? तो इस कहा जाता है मूल अधिकार को। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है और यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। निहित आवश्यकता तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
भाग 4 में। भाग 4 का है मूल कर्तव्य और ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस के संविधान से। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक परिभाषित है। देखो 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और ये लोकसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति इसको पुनः विचार के लिए नहीं वापस भेज सकता क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ये करता है ए और बी दोनों, व्यक्ति और राज्य के हितों की। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में आरंभ की गई अमृत परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? शहरी विकास से संबंधित है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है NaHCO3, इसको कहते हैं खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर। इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? इसका उपयोग बेकरी उद्योग में करते हैं। बेकरी उद्योग में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, और अग्निशामक यंत्रों में भी करते हैं इसका उपयोग। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग कर लेते हैं, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कागज उद्योग में भी कर सकते हैं इसका उपयोग, कागज उद्योग में भी करा जाता है उपयोग इसका, कागज उद्योग में भी किया जाता है और क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन वैसे कौन लोहे का एक अयस्क है? तो ये लौह उल्का लोहे का एक अयस्क है। इसको कहते हैं सिडेराइट, इसको कहते हैं लौह अयस्क जो है सिडेराइट। लौह अयस्क के जो और भी प्रकार हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। तो हो ही गया, सिडेराइट हो गया। लिमोनाइट। ये जो मैग्नेटाइट है सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क है। इसमें 72% कोयला लोहा प्राप्त होता है, 72% लोहा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट साबिन को किस लिए जाना जाता है? तो अल्बर्ट साबिन ने पोलियो का टीका जो है विकसित किया था। और पोलियो का क्या ऐसा टीका? पोलियो का मुखी टीका विकसित किया था। और पोलियो का जो इंजेक्शन वाला टीका है, इंजेक्शन का जो है टीका विकसित किया था ये जॉन सॉल्क ने विकसित किया था इंजेक्शन टीका। प्रायः जैविक नाम किस भाषा में लिखे होते हैं? जैविक नाम होते हैं लैटिन भाषा में। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः लाल शैवाल कहते हैं। जब हम अगला क्वेश्चन है कि जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है क्योंकि यह ऊष्मा घर्षण से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, तो क्वेश्चन अभिलंब आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला वाला है लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आप लोग बताइए कमेंट करके। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है ALU, फुल फॉर्म होता अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था देविका रानी को दिया गया। अगला क्वेश्चन, लेकिन में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो रऊफ जनजाति के लोग हैं, रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला ये है सोनभद्र, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला यहाँ का है
बागपत, बागपत। आप लोगों का ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही आपसे हम अपने अगले वीडियो के साथ, अपनी अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।